जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु गुरुकुल एकेडमी पर। आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 9th की सीरीज एक्सरसाइज 4.1 में आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। मेरे पास कमेंट आए थे दो चार बच्चों के, वो कह रहे सर 9th का भी लेकर आइए, तो मैं 9th भी स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। अल्टरनेट वीडियो आया करेगी, 10th की वीडियो आएगी, 9th की वीडियो आया करेगी, ठीक है। मैथ्स का भी सॉल्यूशन मिलेगा, साइंस का भी मिलेगा, हिंदी इंग्लिश सब कुछ मिलेगा आपको। आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले एक्सप्लोरिंग अलजेब्रा आइडेंटिटी से हमारा चैप्टर नंबर 4 का जो नई किताब है गणिता मंच दी, उसका 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 हम करने वाले हैं आज, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है a प्लस बी, ऐसे फॉर्मूला लगाना है। क्या है जी, हमें फॉर्मूला लगाना, आइडेंटिटी लगानी। क्या लगानी है? आइडेंटिटी लगानी। सबसे पहले मैं आपको आइडेंटिटी लगाना सिखाता हूँ। आप क्या, इतने आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, बस देखो सब। 9th वाले ओल्ड एनसीईआरटी 2.4 और न्यू एनसीईआरटी 4.1 सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। चलो इधर देखो सभी, इधर देखो, इधर जल्दी, सोना नहीं है ना। आप लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हो, और ठीक है। चलिए आ जाइए। सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगा। ये ब्लैक क्यों चल रहा है बार बार? हाँ अब चलेगा सही। हाँ, सबसे पहले फॉर्मूला याद करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए फॉर्मूला तो जे है। इसी को मैं एक और बताता हूँ। इसी तरह से कुछ लोग क्या करते हैं, इसको इस नंबर को आगे ले लेते हैं। तो कोई फॉर्मूला नहीं है, बस अंतर कुछ नहीं है, बस ए और बी आगे कर दी, बस और कुछ नहीं है। किसी के स्कूल में ऐसे कराते हैं, किसी के स्कूल में ऐसे कराते हैं, मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, ठीक है। ये कंफ्यूजन होना, कुछ बच्चे सोचते हैं नया फॉर्मूला कहाँ से आया। नया नहीं है ये, बस वही फॉर्मूला है। हमने क्या करा, इसको इंटरचेंज कर दिया। जैसे मैं फिर लिखता हूँ फॉर्मूला, फिर मैं आपको सॉल्व करवाऊँ क्वेश्चन नंबर 1। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर लिख दिया, मैं दूसरे मार्कर से लिख दूंगा। मैं क्या करूंगा, दूसरे मार्कर से लिखूंगा प्लस बी स्क्वायर। देखो क्या करा, बस मैंने बी स्क्वायर को आगे ले लिया और मैं कुछ नहीं करा, वही फॉर्मूला है जो है, ठीक है। अब आप इधर सुनिए। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। तो ए स्क्वायर है, इसका मतलब इस पे हमें क्या लगाना है, 2 लगाना है। 2 मतलब वर्ग, स्क्वायर लगाना है। क्या लगाना है? वर्ग लगाना है। इन दोनों में क्या रिलेशन, इन दोनों मल्टीप्लाई का रिलेशन है। चलो मैं अभी समझाता हूँ क्वेश्चन के थ्रू। तो हमसे क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये आइडेंटिटी लगानी है। क्या लगानी? आइडेंटिटी। तो क्वेश्चन लिखते हैं 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। और हमसे बोला है इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी से सॉल्व करिए। किससे सॉल्व करिए? आइडेंटिटी से। कौन सी आइडेंटिटी? जो लिखी हुई है। अब आप ऐसे समझो, क्या आप इसको देखो सबसे पहले फॉर्मूले को। अब आप क्या लिखेंगे सबसे पहले? अभी आइडेंटिटी तो आपको पता ही क्या लगानी है। अब इधर देखिए क्या लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी। और इस वीडियो को 9th के साथ साथ हर क्लास का बच्चा देख सकता है, सबके में आइडेंटिटी है ये वाली। तो आइडेंटिटी क्या है हमारी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी आपको समझ में आया मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूला लिख देना है। इसी को फॉर्मूला बोलते हैं, इसी को आइडेंटिटी बोलते हैं, सब इसी को बोलते हैं, ठीक है। लिख दिया हमने। अच्छा, अब थोड़ा कंपैरिजन करो, तुलना करो। क्या करो? तुलना करो। इधर देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, ये लिख दिया, ये लिख दिया। फॉर्मूले में देखो ए होता है, फिर बी होता है। अगर आप ए बी सी डी पढ़ते तो ए के बाद बी आता है। तो आप ये देखो, इसको तुलना करो, इससे कंपैरिजन करो। मैंने ये लिखा, इससे तरह ये फॉर्मूला है और ये मेरा क्वेश्चन है। क्या ये दोनों सेम शकल दिख रही है? देखना, एज इट इज सेम दिख रहा है। देखना, स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर है, ब्रैकेट है तो यहाँ भी ब्रैकेट है ना। अंतर किस चीज का है? ए का वैल्यू यहाँ पर ये है, बी का वैल्यू यहाँ पर ये है। मतलब सीधा सा बात मैं बोलना चाहूंगा, ए का वैल्यू कितना दिख रहा है इसमें? सर 7x दिख रहा है। सर बी का वैल्यू, सर बी का वैल्यू 4y दिख रहा है, दिख रहा है। देखो जरा कंपैरिजन करो। ये देखो कि ए की जगह क्या दिख रहा है? सर ए की जगह 7x दिख रहा है। तो ए का वैल्यू कितना हो गया? सर ए का वैल्यू 7x हो गया। क्या क्लियर है बात? बताओ, क्या क्लियर है कि नहीं बताओ। ए का वैल्यू कितना हो गया? ए का वैल्यू कितना हो गया? 7x हो गया, ठीक है। अच्छा, बी की जगह कौन दिख रहा है इसमें? देखो बी की जगह कौन दिख रहा है, देखना। बी की जगह ऐसे याद लो, ए बी, ऐसे याद कर लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, देखना। तो ए का वैल्यू 7x, बी का वैल्यू 4y। तो बी का वैल्यू कितना हो गया?
सर 4y हो गया। क्या क्लियर है इतना? बात बताओ, क्या इतना क्लियर? अच्छे से बताओ, समझ में आया? कोई दिक्कत? बस अब इधर देखो, इधर अब क्या करना है, इधर देखो, इधर सब सो गए क्या? इधर इधर देखो, चलो सॉल्व करो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कॉपी करेंगे, पूरा कॉपी क्यों करेंगे, इसमें रखेंगे। तो 7x प्लस 4y हमने क्वेश्चन से लिख दिया, लिख दिया ना, क्वेश्चन से लिख दिया। अब देखो इस फॉर्मूले में नोट करो, a का वैल्यू कितना है सर, a का वैल्यू 7x, 7x लिखो, 7x लिखा। अब इसमें भी दो पॉइंट है, मैं आपको समझाता हूं दो पॉइंट क्या है। यहाँ पे स्क्वायर लगा है, समझना ध्यान से, समझना। अब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे स्क्वायर लिखा तो पता क्या लिखते हैं, a का वैल्यू कितना है 7x और इसमें स्क्वायर चढ़ा देते हैं। ये है गलती वाला पॉइंट, मिस्टेकन पॉइंट है ये वाला। a का वैल्यू सर आपने बोला a का वैल्यू तो 7 रख दिया और इस पर स्क्वायर लगा दिया। लेकिन जो a स्क्वायर है इसका 2 का मतलब कितना है, a को 2 बार लिखना है मल्टीप्लाई करके। कितनी बार लिखना है, 2 बार। कितनी बार लिखना है, 2 बार। 2 बार लिखो। तो a को 2 बार लिखना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 7 को भी कितनी बार लिखेंगे अब, 2 बार। तो 7 को भी 2 बार लिख दो, 7x इंटू 7x करना मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49 और x स्क्वायर। देखना आंसर, इसीलिए गलत होता है आप लोग का। लेकिन अब गलत नहीं हुआ। क्या ध्यान रखना, अभी ऐसा तो करेंगे नहीं यार क्वेश्चन में बार बार, तो क्या करना ध्यान रखना है कि आपको ना ब्रैकेट लगा देना। क्या लगा देना, ब्रैकेट। क्या लगा देना, कोष्टक लगा देना है। लग गया, मतलब a का वैल्यू हो गया, a का वैल्यू हो गया, प्लस प्लस फिर बताओ टू का तो 2 लिख दो। अच्छा इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, जैसे मैं बताता हूँ, कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें बताया था, a प्लस बी, a माइनस बी, ए बी और a डिवाइड बी। अच्छा इसमें क्या रिलेशन है, प्लस का रिलेशन दिख रहा है। कैसे सर, ये प्लस दिख रहा है बीच में, तो प्लस का रिलेशन जोड़ना है। बीच में क्या रिलेशन है, तो बीच में माइनस है। इन दोनों को रिलेशन दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है। बिंदी रहती है, बिंदी मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। और एक में रिलेशन है सर, डिवाइड का रिलेशन। किसका डिवाइड का, डिवाइड का रिलेशन है। क्या क्लियर है बात? तो आपको भी क्या करना है, आपको भी क्या करना है, देखना है कि किसका रिलेशन, प्लस का या माइनस का या मल्टीप्लाई का, डिवाइड का। तो इधर देखो, अब इस सवाल में किसका रिलेशन दिख रहा है, यहाँ पे ना तो प्लस दिख रहा ना माइनस दिख रहा, डिवाइड दिख रहा, बचा कौन, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो मल्टीप्लाई भी ऐसे नहीं लिखना, ऐसे जैसे कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं। अभी देखना कुछ समझ में आ रहा है, ये लग रहा है 2 7 4 संग में लिखना है, संग में नहीं लिखना, ब्रैकेट लगा के लिखना है। ठीक है, लिख दिया। प्लस बी कितना है सर, बी का वैल्यू 4 है, तो 4 है, क्या ऐसे लिखेंगे क्या, बताओ। नहीं सर आप नहीं लिखेंगे, आपने बताया था ब्रैकेट लगाना, लग गया ब्रैकेट। अब क्या करना है, सॉल्व कर लो। 7x की पावर ऐसे लिखना है, इसका मतलब कितनी बार लिखना है इसको, हमें 2 बार लिखना, लिख दो 2 बार। तो 7 इंटू 7 कितने हो गए सर, 49 हो गए। और x कितने x है सर, x यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, 1 2 चढ़ा दो, 3 हो तो 3 चढ़ा देते, 4 हो 4 चढ़ा देते। क्या क्लियर है, इतनी बात लिख दो, 49x स्क्वायर प्लस। अब इनका मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आप ये देखो, इसमें ABCD वाले कौन है सर, ये तो दिख रहे हैं मुझे, ABCD वाले दिख रहे हैं। इनको ना बस चिपका के लिख दो, मल्टीप्लाई होगी ही नहीं है, तो क्या करो, इनको चिपका ले दो, x वाले लिख दिए। अब मल्टीप्लाई किसका हुआ सर, मल्टीप्लाई मुझे तो नहीं पता बेटा, ये नंबर तो दिख रहे हैं ये वाले, इनका मल्टीप्लाई करना। किनका मल्टीप्लाई करना है, नंबर वाले, इनका करो मल्टीप्लाई। 2 7 जा 14, 14 4 जा 56, 56 हो गया। किसी को मल्टीप्लाई नहीं है तो मल्टीप्लाई के लिए आप टेबल याद करना 20 तक। सेम काम इधर करो, अब मन में करो, 4y को 2 बार लिखो, 4 4 जा कितने हुए सर, 16 हो गए। और y कितने हो जाएंगे सर, y भी 2 हो जाएंगे, 2 हो गए। ये आपका आंसर हो गया 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ बताओ, सबको समझ में आया, सब बच्चे जो अलजेब्रा पढ़ना चाहते हैं, क्या क्लियर है इतनी बात? अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ उसके बाद। अब ये वाला देखिए, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, चलिए आगे देखिए। ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, सेम वही काम करना है, मतलब जो मैंने यहाँ लिखा है वैसे ही मैं लिखूंगा। लिखो, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा 7/5x प्लस 3/2y, लिखा, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा है। तो सबसे पहला वो देखना है, कंपैरिजन कैसे करना है, आपके मन में ध्यान आ जाए, ए बी होता है, क्या होता है, ए बी। तो ए लिख दिया, प्लस बीच में है, अब बी लिख दिया। क्या आपको ऐसा फॉर्मूला दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। अब तो ए प्लस बी दिख रहा है, क्या होता है, ए इसका लिखो, देखो यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी क्या लिखेंगे,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं आपको बहुत सरल तरीके से कराऊंगा, आपके वो इतने आसान तरीके से हो ही जाते हैं सवाल। तो ए का वैल्यू कितना दिख रहा है सर, ए का वैल्यू ये दिख रहा है कितना, 7/5x लिख दिया, ठीक है 7/5x, एक मिनट 7/5x। बी का वैल्यू कितना दिख रहा है सर, बी का वैल्यू 3/2y दिख रहा है, तो लिख दो y, लिख दिया। अब तो आपको दिख रहा है ना, बस रख दो फॉर्मूले के अंदर, इसको पूरा नोट कर लो यहाँ से, 3/2y लिख दिया। अब लिखो, अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूले को बॉक्स में बंद करना है, ठीक है ध्यान रखना है। ए का वैल्यू कितना है सर, ए का वैल्यू इतना है, तो लिख दो। क्यों, कैसे लिखेंगे, हाँ सर आपने ही बताया था ब्रैकेट में लिखेंगे, लिख दिया ब्रैकेट में। फिर प्लस, क्या टू फॉर्मूले में है सर, टू फॉर्मूले में। ये दोनों क्या रिलेशन है सर, ये बताया था मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट लगा के, 7/5x 3/2y। फिर प्लस b कितना है सर, b का वैल्यू 3/2y का होल स्क्वायर लगाएंगे, आपने बताया था अभी लगेगा, है ना। अब क्या करना है, बस सॉल्व कर लो। इसको मैं यहाँ कर दूं, ठीक है यहाँ कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे बट देखो 2 बार लिखना है। अब इसको समझो, कुछ लोग को यहाँ दिक्कत आएगी, मैंने आपसे क्या कहा था, कुछ मत करो, इसको 2 बार लिख दो बस, जितनी पावर है उतनी बार लिख दो, जितनी घात है। अगर 4 होगा तो 4 बार लिखना, 3 है तो 3 बार, 10 है तो 10 बार लिखो, लेकिन लिखो जरूर। कितनी बार दिया सर, हमें 2 बार दिया, 2 बार लिख दिया। अब देखना क्या आपस में कुछ कट रहा है, इसे कैंसिल हो रहा है, नहीं सर कुछ नहीं कट रहा, तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर है ना ये दोनों, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर 49 हो गया। नीचे वालों का नीचे से मल्टीप्लाई होगा, कर दो 5 5 जा 25, और x और x कितनी हो सर, x स्क्वायर हो गया। तो आंसर लिख दो, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, 49/25 x स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है, कर दिया। प्लस इसमें देखो क्या ये 2 किसी से कैंसिल हो रहा है, हाँ सर 2 से 2 कट रहा है, कट गया 2 से 2। अब क्या बच रहा है, अभी सर आपने बताया था कि जो x है इनका मल्टीप्लाई करके लिख दो, बस लिख दिया। अब इनका मल्टीप्लाई को 7 3 जा 21, 5 बन जा, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा, मतलब 1 है, वहां 1 है तो 5 बन जा, कितने हो गए 5 हो गए। क्या क्लियर है बात। अब प्लस इसको भी वही काम करना है, 2 बार लिखना है। तो देखो मन में करो, 3 का करो पहले, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, और 2 2 जा कितने हो गए सर 4 हो गए, और y स्क्वायर लगा दो, आंसर हो गया। क्या क्लियर है बात, बताओ। ये भी आंसर हो गया, समझ में आया। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, पूरा क्वेश्चन करना है आपको, ये देखो इसको भी बहुत आसान तरीके से कराऊंगा, इसको भी देखो 2 देखो मैं थोड़ा दूर लिखता हूँ, इसको भी बहुत सरल तरीके से करेंगे। 2 लिखा मैंने 1.5 क्यूब, ऐसे स्क्वायर लगाना। अब चेक करो क्या लग रहा है, तो ए लिख दो प्लस बी लिख दो, हाँ सर लग तो रहा है, बस लिख दो यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी लिख दो आइडेंटिटी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सवाल को आप बहुत अच्छे से करना है, एग्जाम में आते हैं, अभी मैं आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा सब सवाल, आपको लगेगा ही नहीं कि यार इतने सारे सवाल हैं। बस लिखो ए का वैल्यू कितना है सर, ए का वैल्यू 2.5p है। फिर बी का वैल्यू कितना दिख रहा है सर, बी का वैल्यू तो अभी आपने बताया था, ऐसे देख लो बस, इसकी जगह पे रखना है, रख दिया जगह पे, बस तुलना करनी है, तो कर दिया। बस अब इसको पूरा फिर से कॉपी कर दो, 2.5p प्लस 1.5 क्यूब। सर आप हमें क्यों नहीं करने दे रहे बेटा, अभी आप पहले करो, अच्छे से सीखो, अभी आप सब कर देंगे, ठीक है। आपको एक सवाल अच्छे से बहुत अच्छे से सीखना है, कोई भी टीचर को सवाल आप कर लो, ठीक है। इधर देखो ए का वैल्यू कितना है सर, ए का वैल्यू 2.5p का होल स्क्वायर लिखेंगे, आपने ऐसा बताया था, लिख दिया। अब 2 लिख दो फॉर्मूले का, ए का वैल्यू कितना है 2.5p, बी का वैल्यू कितना है सर, बी का वैल्यू 1.5 क्यू है, यहाँ से तो एक के रखना है, देखो फॉर्मूले में रख दो बस, ठीक है। और प्लस बी का वैल्यू कितना है सर 1.5 क्यू है का होल स्क्वायर। सर ये तो पॉइंट लगा है, पॉइंट तो मल्टीप्लाई करना आता ही नहीं है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर आ जाओ फिर से लिखो, 2 बार आ गए, तो पी और पी तो कितने हो गए सर, पी स्क्वायर हो गए, ये तो मैं आ गया, पी और पी तो कितने हो गए, पी स्क्वायर हो गए, तो मैं क्लियर है। सर इनका मल्टीप्लाई कराओ, कैसे करेंगे, तो कुछ मत करो, आप ऐसे लिखो साइड में, और मन में सोचो पॉइंट है ही नहीं, मन में सोचो पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट नहीं तो क्या बोलेंगे, पॉइंट मत देखो, तो 25 लिख दिया, 25 लिख दो, करना मल्टीप्लाई, 25 का 25 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा सर 625 आएगा, ठीक है। अब ये देखो पॉइंट कितने हैं सर, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, टोटल पॉइंट कितने हो गए, टोटल डेसिमल कितने हो, कितने दशमलव हो गए सर, एक यहाँ है एक यहाँ है, टोटल 2 दशमलव हो गए, 2 डेसिमल हो। तो एक काम करना, कभी भी अगर पॉइंट लगाना पीछे से जाना, पीछे से यहाँ से शुरू करोगे, 1 2 यहाँ पॉइंट लगा दो, लग गया पॉइंट, लिख दो बस,
6.25 ई स्क्वायर आ गया, प्लस अब फिर से वही काम करना है, वही कर दो, पी क्यू लिख दिया, पी क्यू लिख दो। अब इनका मल्टीप्लाई करो सर, इनका मल्टीप्लाई इसका कर लो 1.5 का, तो 1.5 लिखोगे 15 लिखोगे सर, 15 लिखेंगे, कितना आ जाएगा सर 225 आ गया, लिख दो 225, और क्यू का तो क्यू स्क्वायर आ गया। सर वही पॉइंट लगाना है, पॉइंट कितने, एक और एक, दो, दो लगा दो, एक दो लग गया पॉइंट, लग गया आसानी से। अब इनका करके दिखाओ, चलो इनका करो, इनका भी क्या करना करो, 2, 2.5, 1.5। मैंने क्या कहा था, पॉइंट मत देखो बस, तो इसको लिखो कितना हो जाएगा जी सर, ये 25 लिखेंगे, इसको 15 लिखेंगे, लिख दो। तो 22 का 20 ऐसे करो 50 आएगा, 15 का 5 से करो सर 750 आ जाएगा, 750 आ गया, लिख दो 750। लेकिन वही काम, पॉइंट कितने हैं सर, एक और एक, दो, तो लगा दो एक दो, हो गया आंसर। ये लो हो गया आंसर आपका ये वाला भी। क्या क्लियर है बात, बताओ, है आसान, है आसान, क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो आगे देखो अगला वाला, है ना, अगला वाला ये आप करके दिखाएंगे, मैं आपको वर्क दे रहा हूँ, ये वाला आप करके दिखाएंगे, आपके लिए होमवर्क है, ये वाला आप करके दिखाएंगे। हाँ ये वाला मैं कराऊंगा, इसके बाद मैं आपको वर्क दूंगा। तो इसमें भी सेम करना है, क्वेश्चन लिखो, लिख दिया, तो लिखो a प्लस बी, दिख रहा है आंसर, दिख रहा है, तो लिखो यूजिंग आइडेंटिटी, लिख दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लिख दिया, बस लिख दो। a का वैल्यू सर, a का वैल्यू कितना दिख रहा है सर, x दिख रहा है सर, b का वैल्यू कितना दिख रहा है सर, b का वैल्यू पूरा दिख रहा है, लिख दो पूरा, जो दिख रहा है लिख दो, तुम बस दिमाग नहीं लगाना, जो दिख रहा है लिख दो, बस मत सोचो ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आंसर आ जाए, खुद पे भरोसा करना सीखो, जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे करो, अपने आंसर आए, इतना सरल था, हाँ इतना ही सरल है। अब इसको लिख दो, तो x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर, करो सॉल्व। a का वैल्यू सर, a का वैल्यू x, x का स्क्वायर लिख दिया, b 2 लिखा, a का वैल्यू कितना है सर, a का वैल्यू x है, और b का वैल्यू कितना है 1/2y, लिख दिया, प्लस ओ सॉरी गलती हो गई मेरे से, एक मिस्टेक हो गई, सॉरी सॉरी, यहाँ y नीचे है, ओके ओके, आपने कहा हुआ सर नीचे लिखना था, है ना, नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई समस्या नहीं है, नीचे लिख दिया, है ना, गलती तो हमसे ही होगी, नीचे लिख दो 1/2y, 1/2y लिख दिया, यहाँ भी लिख दो 1/2y, ठीक है, 1/2y लिख दिया, यहाँ भी लिख दो। तो यही सिली मिस्टेक्स हैं जो आपको रोकनी है, देखो मेरे से भी गलती हुई ना, यही सीखना है आपको भी, है ना। प्लस b कितना है सर, b का वैल्यू 1/2y का होल स्क्वायर है, रख दिया। अब काम करो, यहाँ पे कितना है सर x, यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब 1 है, x को 2 बार लिखो, 2 1 2 ऐसे होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। क्या वो कुछ दिख रहा है x के ऊपर, सर मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है, क्या है 1 है, तो 2 1 कितने हुए सर 2 है। क्या 2 से 2 कट रहा था, 2 से 2 कट गया, हाँ से कट गया, क्या बचा, x ऊपर है y नीचे है, x ऊपर है बता x बना कितने हुए x, y बन जाए y, ऊपर मत ले आना, नीचे ऐसे याद रखो, ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला नीचे रहेगा, तो x ऊपर ही है लेकिन y कौन है नीचे, नीचे कैसे मतलब सर ये नीचे दिख रहा है मतलब नीचे है, अरे ऊपर है, ठीक है, तो ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला नीचे रहेगा, रह गया। और अब 1 का स्क्वायर करो, 1 × 1 तो 1 आएगा, 2 2 कितने हुआ सर 4 होगा, y स्क्वायर हो गया, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है बात, बताओ क्लियर है आसान। लास्ट क्वेश्चन इसको मैं करा देता हूँ, फिर आप एक क्वेश्चन नंबर के दिए आप करके दिखाएंगे, ठीक है। आ जाइए, क्या लिखेंगे 1/x प्लस 1/y, ठीक है, फिर से भाई दिमाग लगाना है, a प्लस बी, हाँ सर दिख तो अभी भी रहा है, लिख दो यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a का वैल्यू कितना सर, a का वैल्यू पूरा लिख दो 1/x, दूसरे मार्कर से लिख दूं, हाँ सर लिख दीजिए 1/x। b का वैल्यू कितना सर, b का वैल्यू है 1/y, बस रख दो फॉर्मूले में पूरा 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर लिखो। तो सर a का वैल्यू तो 1/x का होल स्क्वायर है, और 2 a का वैल्यू सर 1/x है, b का वैल्यू 1/y है, रख दो बस, और b कितना सर b 1/y का होल स्क्वायर है। अब वही काम करना है सर, 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, x कितनी आ गई, आप कुछ नहीं है तो x स्क्वायर हो गया। ऐसे देखा करो 1 कितनी बार लिखेंगे सर, 2 बार लिखेंगे, और x कितनी बार लिखेंगे सर, x 2 बार लिखेंगे, ऐसे एक बार देख लो, कुछ लोग कहेंगे सर नहीं आया, तो देखो 1 ऊपर है, 1 कितने 1 हो गए, और x x स्क्वायर हो गए, नीचे क्यों लिखना, नीचे ही तो है, नीचे लिखना है,
प्लस यहाँ पे देखना कुछ कट रहा नहीं कट रहा सर, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 कितने हो गए 2 हो गए। ये दोनों संग में लिख दो एक्स वाई, ऊपर नहीं लिखना गलती हो जाएगी, यहाँ भी लिख दो 1 का स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर। क्या क्लियर है यहाँ से सबको? क्या क्लियर है? समझ में आया? तो मैंने उनके क्वेश्चन पूरे कर दिए। एक क्वेश्चन मैंने आपको वर्क में दिया है, ये वाला क्वेश्चन आप चाहो तो कर सकते हो। चलो मैं करा देता हूँ, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी देख लो। 3/4s प्लस 8t का स्क्वायर लिख दिया। ए का वैल्यू कितना सर? ए प्लस बी दिख रहा है, ये देखना ऐसे लिखा करो, ए बी ऐसे लिखा करो, ए बी लिख दिया ना, लिख दिया। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों ने इस क्वेश्चन को करके कमेंट किया होगा क्या आंसर है इसका, कमेंट करना। लेकिन मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो देखो, यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना है सर? ए का वैल्यू है 3/4s। एस को अच्छे से लिखना है, 2 लगना ही चाहिए, 5 लग रहा है। बी का वैल्यू कितना सर? बी का वैल्यू है 8t। रख दो बस फॉर्मूले में, फॉर्मूला रख दो, फॉर्मूले को बॉक्स में रखना। देखो 3/4s प्लस 8t का स्क्वायर। देखो ए का वैल्यू कितना है सर? ए का वैल्यू 3/4 है। जो मैं आपको थोड़ा सा इसको अलग तरीके से कराता हूँ, मैंने ऐसे लिखा 3/4s, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 2, लिख दो 3/4s। और t कितना है सर? b कितना सर? b 8t है, रख दो, प्लस b कितना सर? 8t का स्क्वायर है, रख दिया। अच्छा वही काम करना है, 3 का स्क्वायर कितना है सर? 3 × 3 9 आएगा, 9 आएगा। कितनी बार? 2 बार लिखेंगे ना, 2 बार लिख दो। 3 × 3 कितने सर? 9 हो गए, 4/4 कितने हो गए? 16 हो गए। और s सर s स्क्वायर हो गया, s स्क्वायर लिख दो। देखना ये कट रहा है कि हाँ से कट रहा है, 4 2 जा 8 कट रहा है, कट गया। 4 2 जा कितने हो गए सर? 8 हो गए। कैसे काटा सर आपने, बताना। तो काट दो, वैसे काट दो, इससे काटो, 2 2 जा 4 2 4 जा 8, कैसे भी काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखो ऊपर ऊपर है, इनका मल्टीप्लाई कर लो, कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो इनमें कोई रिलेशन दिख रहा है प्लस माइनस का? सर प्लस माइनस देना, डिवाइड करो, आखिरी में क्या बचा सर? मल्टीप्लाई देखा, मल्टीप्लाई देखो 4t बार st, और प्लस 125 नहीं है बेटा, s है ये। और 8 को 2 बार लिखो, 8 8 64, और t का जाएगा t स्क्वायर। ये होगा आपका आंसर। तो क्या आपको समझ में आया सब कुछ? ये हमारा आज पहला वीडियो था, ये 4.1 का 9th वालों के लिए, 9th 8th जिसके में भी अलजेब्रा है, तो कृपया वो इस वीडियो को जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, वीडियो कमेंट जरूर करें। अब हमें आपका जो कमेंट है, लाइक है, शेयर है, वो वही हमारा मोटिवेशन है। और हम ऐसे आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, बट उसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा और ऐसी प्यार देनी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।